जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली हिमाचल के नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आ गया है। 27 दिसंबर को एचपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट में रिजल्ट जो है डाल दिया था। एंड सम 408 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है क्लियर किया है प्रीलिम्स का। एंड अब वो जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है बैठेंगे और इस कवेटेड पोस्ट के लिए जो है फाइट करने वाले हैं। गाइज अगेन आप लोगों को मैं बताया था जो 408 लोग जो मेंस में बैठेंगे कि गाइज नायब तहसीलदार का एग्जाम जो है इट इज़ एज गुड एज हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज जो नायब तहसीलदार यहाँ पे लगते हैं उन्हें कुछ ही सालों में दे गेट प्रमोटेड टू तहसीलदार एंड विच इज़ एन एचएस ऑफिसर। सो गाइज अगेन आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू नीड नॉट टू वेस्ट इट। प्लीज मेक श्योर कि यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न एंड आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे रहे हैं गाइज। और इसी के साथ लाइक बहुत सारे आई हैड लॉट ऑफ क्वेरीज जो कि लाइक सोशल मीडिया पोस्ट में एंड लाइक इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे पूछी गई कि सर कट ऑफ जो है वो क्या गई होगी, किस तरह का जो है कट ऑफ रेंज रहा है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा मैं आपके लिए एक इनिशिएटिव भी लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आपके एनटी मेंस के लिए जो है प्रिपरेशन करवाएंगे, जिस तरह से हम लोग एचएस के लिए करवा रहे हैं एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक इनिशिएटिव मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर जरूर करूंगा। सो और उसके साथ साथ मैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि भाई आप किस तरह से अपने नायब तहसीलदार वाले एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं सो दैट हम लोग जो है इसमें अच्छे से जो है मार्क्स ले सके और अपना जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सके। सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फटाफट से जो यहाँ पे जो भी लाइक नोटिफिकेशन आई थी उसको मैं दिखाया था जिसमें जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। सो इसके अकॉर्डिंगली जो है कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करना है नायब तहसीलदार मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो प्रॉबेबली वही फॉर्म होगा जो एचएएस में हम लोग भरते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो भरने को देना होगा जिसकी एक डेट जो है वो निकाली जाएगी। एंड इसके अलावा जो है डेट शीट भी जो है थोड़े टाइम पे यहाँ पे दे दी जाएगी बिकॉज आपको पता है कि ओवरऑल जो है आपको 4 पेपर देने हैं इसके अंदर। सो डेट शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी आउट सून, राइट। सो इसके अलावा जो है मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए गए हैं, बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की जो है बता देता हूँ। सो रफली कट ऑफ जो है आपकी अराउंड 71.67 के आसपास में गई है। ये जो है लाइक वेरी प्रिसाइज कट ऑफ हमारे पास क्यों है? बिकॉज अगेन बहुत सारे कैंडिडेट थे हम लोग के जो कि पेपर को दे रहे थे और लाइक 71 वाले बाहर हो गए एंड 72 वाले इन है। सो अगेन दैट आई कैन टेल यू कि दैट दिस कट ऑफ इज बिटवीन 71 एंड 72 एंड मैंने प्रिडिक्ट भी किया था लाइक आई वाज देयर कि भाई 70 से 74 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। सो अगेन दैट वाज द कट ऑफ रेंज दैट वाज देयर। सो जो लोग भी लाइक 408 पीपल दोज हु हैव क्लियर्ड दिस पेपर, आई अगेन आपको बता ही चुका हूँ कि आप लोग जो है 71 से ऊपर ही होंगे एंड यू आर गेटिंग थ्रू। ठीक है जी, चलिए। सो हम लोग ब्रॉडली स्कीम में बताया तो आपको एग्जाम की ऑलरेडी आपको पता है, आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, बट फिर मेरा जो है फर्ज बनता है आप लोग को बताना इस चीज़ के बारे में। सो अगेन हम लोगों के पास 4 पेपर हैं आपके। जनरल स्टडीज़ का एग्जामिनेशन है, उसके बाद जनरल इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, देन उसके बाद इंग्लिश एसए का है। इंग्लिश जो है यहाँ से हटा दिया गया है, जैसे आपको पता है कि भाई क्लैरिफाइंग नोटिफिकेशन के साथ जो है इंग्लिश एसए को जस्ट एसए कर दिया, तो अब एसए आप जो है बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में लिख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू पीपल। देन एक जो है आपका हिंदी का एग्जाम है, तो आपका जो जीके का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। बाकी जो मार्क्स रहेंगे आपके वो 50 मार्क्स के जो है 3 पेपर और होंगे, 50 इंग्लिश, 50 हिंदी और 50 आपका एसए का पेपर होगा। ठीक है जी। नो जो उसके बाद जो है जो क्लियर करेंगे कैंडिडेट उनको जो है देन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का जो आपका क्राइटेरिया है दैट इज 40 मार्क्स एंड मिनिमम पास क्राइटेरिया जो है वो क्या दिया हुआ है 33% दिया हुआ है। तो हम श्योर 33% हम लोग निकाल ही लेंगे गाइज। ओके, मैं आपको फटाफट से सिलेबस पैटर्न बता देता हूं आपको। सो ये आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे कुछ हम इंसाइट निकालेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। पहली चीज कि आपका जो करंट अफेयर्स का या जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा आपका इट इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का है एंड जिसमें कि हिमाचल जीके का एचपी जीके का जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। देन उसके बाद जनरल जीके का जो पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का है एंड करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पे बेसिकली करंट अफेयर्स का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गाइज। एंड इसी के साथ जो है आपका जनरल जो जीएस है उसका भी 40% है, 40 मार्क्स है एचपी जीके का। ठीक है, नाउ
कंसिडरिंग दी पेपर, पिछले बारी जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है इट वाज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, बट यहाँ पे जो है कमीशन क्लियर कर रहा है कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर। सो 2 घंटे के अंदर जो है आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। तो अगर हम इसे एचएस मेंस के साथ इक्वेट करते हैं, जीएस का कोई पेपर है, तो रफली जो है 3 घंटे हम लोगों को मिलते हैं, 3 आवर्स हम लोग मिलता है एक पेपर के लिए, जिसमें आपको रफली 3000 के आसपास में वर्ड जो है लिखने होते हैं, टू बी स्पेसिफिक लाइक 2850 वर्ड्स। इतने हम लोगों को जो है लिखने के लिए बोला जाता है वहाँ पे, या अपर लिमिट दी जाती है। तो आप 2 घंटे में लगाओ, 2 घंटे में एवरेज जो है आपको 1800 से 1900 वर्ड लिखने होंगे, ठीक है जी। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। अगर ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रॉपर जो है क्वेश्चन आंसर वाला होता है, तो आप इसे जो है यू कैन सी दैट एज सिमिलर टू दी एचएस एग्जामिनेशन, एचएस मेंस में आपको देखने में मिलता है। तो मुझे जितना लग रहा है, जितना हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं, उस हिसाब से यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्कर्स, यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑफ 8 मार्कर्स, एंड लाइक बड़े, मेरे को नहीं एक्सपेक्ट हो रहा कि बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, बट अगर एचएस के ही पैरेलल ये क्वेश्चन देखने में मिलते हैं तो 20 मार्कर भी शायद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बट आई एम वेरी मच इंक्लाइंड कि जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के या 8 मार्क्स के होने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो वही रेंज रखेंगे, 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड और 8 मार्क्स के लिए 120 से 100 वर्ड के बीच में, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा व्हेन आई गो टू द पर्टिकुलर सेक्शन। इसके अलावा जनरल जो इंग्लिश है उसकी 50 मार्क्स है, एसए के 50 मार्क्स, हिंदी के जो है 50 मार्क्स हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट। नाउ फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक मैं आपको एस्से के बारे में बता देता हूँ ना। एस्से जो है, जैसे मैंने बताया, इट इज़ नॉट इंग्लिश एस्से एनीमोर, इट इज़ जस्ट एन एस्से। सो पिछली बारी जो है जस्ट 1 एस्से वाज देयर, एक एस्से आया था, और एक एस्से को जो है हम लोगों को रफली 1.5 घंटे में करना था। सो अगेन 1000 वर्ड्स का जो है लिमिट था। सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जैसे हम लोग जो एचएस में पेपर लिखते हैं, एचएस में जिस तरह से हम लोग एस्से लिखते हैं उसी तरह से एस्से लिखना है। जितना अच्छा क्वालिटी होगा एस्से का, उतना अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे अगेन मैं जैसे एचएस में भी बोलता रहता हूँ, एचएस मेंस में, कि भाई एस्से जो है एक मेक इट और ब्रेक इट एरिया होता है, और उसे बहुत कम डिविडेंड से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जीएस में आप जितना मर्जी पढ़ लो, है ना, जीएस में जितना मर्जी पढ़ लो, आपको जो है मार्क्स हार्डली जो है 3 से 4 या 10 से मार्क्स ऊपर आएंगे आपके। बट अगर आप एसए में जो है थोड़ा गेम घुमाते हो, कम टाइम में आप उतने ही मार्क्स ले सकते हो, 10 से 12 से 15 मार्क्स जो है ऊपर ले सकते हो, ठीक है। सिमिलर थिंग अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर एसए ऑल्सो। 50 मार्क्स में से जो है अराउंड हम लोग 30 मार्क्स, 35 मार्क्स ले सकते हैं, विच इज अगेन गोइंग टू बी एवरेज से जो है 10 मार्क्स ऊपर जा सकते हैं। दैट कैन हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है जी, इन योर सिलेक्शन ऑल्सो। सो 50 मार्क्स के ऊपर 1.5 घंटे में एक एसए लिखना है आपको। तो उस एसए के ऊपर प्लीज इंश्योर करो कि आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। 15-20 टॉपिक्स हैं, उनको जरूर करके जाना है और उनको जो है लिख के देखना है आपने। नाउ कमिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी के जो है 50 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है जी। आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है इस पेपर के अंदर, एंड इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का, गद्यांश 10 मार्क्स का है, पद्यांश 10 मार्क्स का है, देन व्याकरण जो है आपको 20 मार्क्स से देखने वाली है, जिसमें मुहावरे, शुद्धिकरण, विपरीतार्थक, इस तरह के जो है आपको जो एरियाज हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन किया, अगर आप हिंदी में वीक हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश इज अ वेरी की फैक्टर इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया, जीएस में सबके मार्क्स 100 में से वही एवरेज 40 to 50 के रहने वाले हैं, बट हिंदी, इंग्लिश और एसए में जो है आप यहाँ पे एज ले सकते हो। सो अगर आपका हिंदी वीक है तो भाई ये किताब आती है और सब जो है इसको फॉलो करते हैं। एचजी पब्लिकेशन की किताब है, वहाँ से गद्यांश, पद्यांश, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद हो गया, और व्याकरण वो तो अच्छे से कर लो, ठीक है जी। क्योंकि गद्यांश पद्यांश में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक कैसा आ जाए, कितना अच्छा हम लोगों का स्किल है उसको डिसिफर करने का। सो ये जो है थोड़े से डाइसी रहते हैं, बट बाकी दोनों जो चीज़ें हैं 30 मार्क्स की, वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो इस पर्टिकुलर किताब से, ठीक है। सो प्लीज़ इंश्योर करो आप इसको कर रहे हो। जो मेरे विद्यार्थीगण इंग्लिश में वीक है, तो इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का है भाई। इंग्लिश में 50 मार्क्स में कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन में 10 मार्क्स। दिस इज वेरी वेरी ईजी। एक आपको पैराग्राफ आएगा, उसमें आपको जो है आंसर लिखने हैं। प्रेसी राइटिंग ये जो है आपका ट्रिकी रहता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में थोड़ा सा लाइक यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग दिस। सो प्रेसी राइटिंग के लिए मैं आपको बताया, तो अगर आप प्रेसी राइटिंग करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले सकते हैं। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को जो है आप समराइज करके लिखने की कोशिश करिए, ठीक है जी। स्पेशली जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस आता है, तो उसके लेफ्ट साइड वाले जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको जो है समराइज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, या कहीं से भी आप कोई एक पैराग्राफ उठाएं, एक ब्रॉड आप पैराग्राफ फॉर्म देख सकते हैं, कोई आप इस तरह का राइट अप देख सकते हैं, जिसको आप अगेन 1/3 लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी।
देन आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगेन ये जनरली करंट अफेयर या जनरल स्टडीज से ही बिलोंग करता है, तो इसमें आपको जो है अपने तर्क देने होते हैं। देन उसके बाद ग्रामर है 20 मार्क्स की, तो ये आपका जो है इंग्लिश का रहेगा। अगेन अगर आपका इंग्लिश जो है वीक है तो आप सेम किताब जो है फॉलो कर सकते हो। दिस इज HG पब्लिकेशन की ही इंग्लिश ग्रामर की भी किताब आती है फॉर कॉम्पिटिशन्स, तो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एज फार एज योर बेसिक ग्रामर इज कंसर्न, और एंड बाकी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अरिहंत की किताब कैसी है। सो गाइस, अरिहंत की किताब बहुत ज़्यादा बल्कि है, सम 700-800 पेजों की किताब है, तो मुझे नहीं लगता वो किताब अभी आपको यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए। सो ट्राई करो आप, HG पब्लिकेशन किताब मिल जाए आपको, लोकली हिमाचल में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। देन कमिंग टू जनरल स्टडीज़, ठीक है, जनरल स्टडीज़ एंड एस्से। सो गाइज अगेन यहाँ पे ऑलरेडी आपने हिमाचल, जब आपने HS का और NT का पेपर दिया था तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसी को आप जो है बेस मान के चलेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। जितना उसके करंट अफेयर्स रिवाइज करें आप, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाके थोड़ा एनालिटिकली सोचने की कोशिश करनी है करंट अफेयर्स को, प्लस आपको जो है HP GK यहाँ पे रिवाइज करना है, जो आपने HP GK पढ़ा है वही रिवाइज करना है। देन जो आपका जनरल स्टडीज़ है उसमें भी जो है अगेन थोड़ा सा ये देखना है कि पिछले सालों में क्या जो है करंट अफेयर्स के ऊपर जो टॉपिक्स रहे हैं, किस तरह के करंट एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो ये सब जो है क्या करते हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है, सो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्हीं को देख के आपको क्या करना है, अपने GS को फिर दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। नाउ इस चीज़ के लिए जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, और हम लोग ऑलरेडी HAS मेंस के लिए ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। सो हम लोग जो है NT के लिए भी ये इनिशिएटिव चलाना चाहते हैं, और जो सारे NT के विद्यार्थी लोग हैं जो भी यहाँ पे दे रहे हैं पेपर, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस इनिशिएटिव को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो लाइक मोस्ट ऑफ जो HAS मेंस में बैठे हैं उनमें से वही सारे जो हैं आपको NT में भी देखने को मिलेंगे, बट स्टिल लाइक जो लोग कई जो है, अगर साइलोजियम बनाऊँ मैं तो कुछ इस तरह का साइलोजियम बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जो है HP मेंस वाले हैं, ये आपके NT मेंस वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ NT मेंस वाले ऐसे होंगे जिनका HP का मेंस नहीं है, और कुछ जो है HP मेंस वाले ऐसे होंगे जिनका NT का मेंस नहीं है, राइट। बट एनीवेज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये आंसर राइटिंग इनिशिएटिव आप लोगों के लिए चलाने वाले हैं, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी इंक्लूडिंग कि हम लोग आपको रोज डे बाय डे आपको आंसर्स लिखने को देंगे। दीज एवरी डे क्वेश्चंस आर अगेन, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली व्हाट्सएप में ग्रुप्स बना रखे हैं। एवरी डे वी गिव द क्वेश्चन, और वहाँ पे जो आंसर्स भेजते हैं बच्चे उनको चेक करके वॉइस नोट डाल के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, दिस इज़ द नंबर 9056523775। सो यहाँ पे जो है आप काउंसलर्स को लिखिए NT मेंस और अपना जो है रोल नंबर उनको भेजिए, वहाँ पे वो जो है क्या करेंगे, आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। दिस इज़ ग्रुप फॉर NT मेंस, एंड यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि आप उनको ऐड करके आप वहाँ पे इवेंचुअली अपना जो है आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। डे वाइज आंसर्स जो है हम लोग लिखेंगे, एंड वहाँ पे इंस्टेंट चेकिंग हो रही है, जैसे ही आप लिखेंगे विद इन दैट होल डे आपको जो है आंसर्स चेक करके मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। अगेन आपको बताता हूँ, आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, इस नंबर को पहले सेव करना है, एंड देन सेव करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है NT मेंस, एंड यहाँ पे आपको जो है अपना रोल नंबर जो NT का है उसको आपको लिख के भेजना है। आपका जो है वेरीफाई होगा नंबर, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी इनरोल्ड इनटू दिस प्रोग्राम गाइस, ठीक है जी। सो दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर डूइंग, एंड इसके अंदर जो है प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्लासेस भी हम लोग ले रहे हैं इसमें, वी आर टेकिंग दिस, जैसे मैंने अभी एसए के ऊपर जो है थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया था, एसए के ऊपर एक सेशन लिया था मैंने। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दो सेशन ऑल्सो, किस तरह से आप उसमें और नंबर निकाल सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हेयर। GS के लिए भी कर रहे हैं, एसए के लिए भी कर रहे हैं, एंड इंग्लिश हिंदी के लिए भी करेंगे। सो इफ़ यू पीपल वांट टू कम हियर, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट टू कम हियर, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप लोग जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, और जो न्यू ईयर का फेस्टिव का सीज़न चला है हिमाचल में, और इससे पहले लाइक क्रिसमस का चला हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा बहेंगे नहीं,
देखिए, एक बारी जो है सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद जो है ये फेस्टिवल्स मनाने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है जी। अब लाइक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मनाली में अभी भी लाइक सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वहीं पे हैं, तो वो अलग तरह से फिर मज़ा होगा मनाने का भी। बट देन दैट विल बी अनदर पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू विल बी इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज, विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।